कहते थे कि शिक्षा के बिना बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के बिना नैतिकता का, नैतिकता के बिना विकास का, विकास के बिना धन का, और धन के नाश से जो बहुजन है उनकी तबाही होती है। इसीलिए बहुजनों के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। और यह जो बात हम आपके सामने रेखांकित कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ी कोशिश है कि इतिहास में शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उन संघर्षों को भुला दिया ताकि जो मौजूदा शोषण है उसको टिका करके रखा जाए और कोई भी लोग उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंदी से बोल ना पाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मालूम हो कि महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर एक फिल्म बनी जिसको सेंसर बोर्ड ने जो है वो प्रतिबंधित कर दिया। तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, अलग अलग फाइल, पता नहीं कौन कौन सा फाइल निकल रहा है, लेकिन जो हमारा शोषण के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है उसको नहीं दिखाने दिया जाता ताकि हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें पलायन को, गरीबी को, बेकारी को, आसमान छूती महंगाई को, अव्यवस्था को, और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं बुलंद। तो यह जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, यह यात्रा इतिहास के हमारे शोषण के खिलाफ संघर्षों को जोड़ना और मौजूदा समय में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, किसी भी जाति के गरीब लोग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाएं, आदिवासी, किसान, मजदूर, बिहार के आम आवाम के सवाल को हम उठा सकें। और यह यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज पटना पहुंची है और वही अपना हक की बात करने के लिए हम आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम विभिन्न जिलों से जब गुजरे तो लगभग 1 लाख प्रभावित वर्ग के छात्रों और नौजवानों से मिले। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो उस जिले का जो स्थानीय मुद्दा था उसको हम लोगों ने उठाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुखिया जो बिहार की आवाज है, जो बिहार की मांग है, उसको सुनेंगे और उसका समाधान निकाल करके बिहार प्रगति के रास्ते पर, समानता और बराबरी के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। कि बिहार में पलायन है और बिहार के अधिकांश नौजवान बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, काम करने का क्षेत्र हो। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से 1 लाख 2 लाख से कम लोग बाहर काम नहीं कर रहे। ये समस्या विकराल रूप ले रही है। जिन प्रदेशों में वो काम कर रहे हैं वहां भी उनके काम की स्थिति अच्छी नहीं है। और जब भी कोई राज्य अपने लोगों को रोजगार नौकरी नहीं देता, अपने लोगों के शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाता, अपने लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाता, अपने यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर पाता, तो पलायन की समस्या होती है। आज बिहार में किसी दूसरे राज्य के लोग काम करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन बिहार का प्रवासी दूसरे तमाम राज्यों में काम करता हुआ नजर आता है। ये इसलिए नजर आता है कि ये एक बहुत बड़ा फेल्यूर है। वो किसका है? सरकार का। पिछले 23 सालों से जो सरकार यहाँ चल रही है, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार, देश के पैमाने पे और बिहार के पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस इस बात को बढ़ावा देता है कि लोग बिखरे रहें, गरीब रहें, मजदूर रहें, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश नहीं हो, पब्लिक सेक्टर को बंद कर दिया गया। ये सारे कारण हैं। तो आज जो संदर्भ है पलायन का संदर्भ और मजदूरी जो उनको मिलती है या जो जिस क्षेत्र में हो गए, इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने लीड किया है। आप सबके सामने हमें आशा और विश्वास है कि हमारे इस अभियान में पत्रकार बंधु जो साथ दे रहे हैं वो भी साथ देंगे। आप सब लोगों को बहुत। बिहार तर्पण की भूमि है, त्याग की भूमि है, बिहार क्रांति की भूमि है। बिहार वो भूमि है जिसने गांधी को महात्मा के पथ पर चलाने का पहला काम किया और बिहार के युवा ने जब जब मन बनाया है अब तक उस देश में क्रांति आई है, अब तक बिहार की राजनीति ने करवट बदली। असलियत यह है कि बिहार की 13 करोड़ से ऊपर जनता ये करीब 8 करोड़ वो लोग हैं जो 25 वर्ष से आयु में कम है। 8 करोड़ लोगों के बारे में बिहार में 30 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो उनके बारे में क्या सोचती है? आपको बिहार की सड़कों पर दिख रहा है।
आपको बिहार के पलायन में दिख रहा है, आपको पेपर लीक में दिख रहा है, आपको कल रात्रि ठंड में जिन युवाओं पर पानी की बौछार डाली गई, जिन पर लाठियां और डंडे बरसाए गए, उनके जज्बे में दिख रहा है। बिहार जब रोजगार मांगता है, बिहार जब सड़कों पर उतरता है पेपर लीक के खिलाफ, उस पर प्रशासन का जो प्रताड़ना है वो सरकार का असली चेहरा है। बिहार के युवा पलायन इसलिए नहीं कर रहे कि उनको बिहार की अपनी भूमि से प्रेम नहीं है। बिहार के युवा पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद, डबल इंजन की सरकार चलाने के बाद, बड़े बड़े दावों और खोखले वादों के बावजूद बिहार के युवाओं के लिए रोजगार नहीं बना है और बिहार के युवाओं को मजबूरी में पलायन करना पड़ा है। असलियत ये है कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी की डबल इंजन का एक डब्बा और डबल इंजन का दूसरा डब्बा, डबल इंजन के एक डब्बे से आप रोजगार मांगिएगा तो आपको पकौड़ा करने की सलाह देने लगते हैं, डबल इंजन की दूसरे डब्बे से रोजगार मांगिएगा तो आप पर लाठियां बरसाने लगते हैं और इसी के चलते बिहार का युवा आज पलायन कर रहा है। लेकिन अगर बिहार का विकास होना है, अगर बिहार को इस देश की अग्रिम पंक्ति में खड़े रहना है, तो बिहार अपनी 60% आबादी को नकार कर, उनको भूल कर, उनका भविष्य बिना उज्जवल किए आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसीलिए जो कांग्रेस की यात्रा थी, जो NSCY और युवा कांग्रेस ने मिलकर यात्रा करी, जिस पर कन्हैया कुमार जी चले, जिसका पूरा सहयोग कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी, हमारे CLP, हमारे जुझारू दोनों नेता युवा और NSCY के नेताओं ने दिया, ये बहुत कारगर साबित होगी क्योंकि इस यात्रा ने पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिया है कि बिहार का युवा परिवर्तन चाहता है, बिहार का युवा रोजगार चाहता है, बिहार का युवा खोखले वादे नहीं चाहता, बिहार का युवा कोई DNA पर सवाल नहीं चाहता, उसको अपना उज्जवल भविष्य चाहिए और उसको रोजगार चाहिए। और हमारी यही कोशिश है, एक ऐसी सरकार बने, ऐसा सत्ता परिवर्तन हो जो बिहार के युवाओं के बारे में, उनके हक के बारे में, उनके हुकूक के बारे में, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में बात करें। बिहार में ऐसे तमाम संसाधन जिसके चलते बहुत रोजगार बन सकता है, पर सरकार की प्राथमिकता क्या है, आज उस पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा बिहार की राजनीति में और आने वाले भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है।